सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जिस प्रकार अग्नि के पास जाने से गर्माहट मिलता है, सर्दी के मौसम में जब हम अग्नि के करीब होते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि अग्नि गर्माहट देता है। और सत्संग जी, जब गर्मी के मौसम में हम शीतलता चाहते हैं तो ठंडे ठंडे पानी से हमको ठंडक मिलता है। सत्संग जी एक और उदाहरण देते हैं कि जब हम कोयले से स्पर्श करते हैं तो कोयला काला दाग लगा देता है। इसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं, ये मनुष्य का जो जीवन है ना, इस पर जब संतों का रंग चढ़ जाता है तो ये संतों का रंग जो है बेरंग होता है। इस संसार में हर रंग से परा होता है और सत्संग जी, संतों के संग करने से ही ये रंग चढ़ता है। और जिसको एक बार संतों का रंग चढ़ जाता है उसके जीवन में निखार आ जाता है, बहार आ जाता है, हरियाली आ जाती है। और सच तो ये है सत्संग जी कि कहा जाता है ये मानव जीवन मिला ही इसलिए है। इसीलिए तो 84 लाख जो योनियाँ हैं इसमें श्रेष्ठ मानव है। और मानव ही तो भजन कीर्तन कथा व्रता ये सब मानव ही तो करता है। मानव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके जीवन में ये भक्ति का रंग चढ़े, भक्ति करते भी हैं। सत्संग जी, जो मनुष्य भक्ति नहीं करता, ईश्वर का गुणगान नहीं करता, तो सत्संग जी कहते हैं कि ये जीवन बिल्कुल नीरस की तरह होता है, निसट होता है। जिस जीवन में प्रेम न हो, हरि गुणगान न हो, भजन कीर्तन न हो, तो सत्संग जी कहते हैं ये पशु के समान जैसा लगता है। आइए सत्संग जी, ऐसा नहीं है। हर एक मनुष्य अपने अपने तौर तरीके से भजन कीर्तन करते हैं। भले ही कोई देवी देवता का करे, कोई किसी भगवान का करे, किसी गुरु का करे, पर सब लोग भक्ति करते ही हैं। सत्संग जी करना भी चाहिए। सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि इस जीवन में परमात्मा के प्रति जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वो कैसा संपूर्ण हृदय वाणी का एक पद में आता है, प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। ये भाषा ही ऐसी है जो समझ सभी के आती है। भाषा कितनी भी अच्छी है, चाहे कितनी भी सुंदर, मोल नहीं उसका रहता कुछ प्रेम न जिसके अंदर है। पंडित में भी पंडित हैं, वो ज्ञानी में भी ज्ञानी हैं। जिस मानव ने इस दुनिया में प्रेम की भाषा जानी है, अरबी बोले, बंगला बोले, चाहे बोले सिंधी में, प्रेम का ही अमृत घोले, चाहे बोले हिंदी में। जिस भाषा में हो रहा इस मालिक का गुणगान है, कहे हरदेव जगत में सबसे भाषा वही महान है। इस प्रेम की भाषा का महानता बताए हैं सतगुरु के सत्संग जी। जिस मतलब कि प्रेम का भाव कभी कभी होता है, कोई बहुत कड़वा बोलता है तो उसको कहते हैं कि ये बहुत कड़क बोलता है, पर सत्संग जी उसका बोल कड़क होता है, बिल्कुल सच्चाई होती है। और किसी किसी को कहा जाता है कि बहुत मीठी मीठी बोलता है, पर इसकी मीठी बोल में कहीं न कहीं वो स्वार्थ छुपा होता है या चुगलाई के तरीके से भाषा होता है। तो सत्संग जी महापुरुष वहाँ उदाहरण देते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं कि मीठे में ही कीड़े पड़ते हैं, तो मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। जिस भाषा को कवि कहते हैं
कि वैसे तो ये मीठा बोलना ही सिखाया जाता है, पर सत्य बोलना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि झूठ बोले और मीठा बोले, सत्य बोले, मीठा बोले, सत्य बोले। तो सत्संग जी, ये प्रेम का भाषा इतना उत्तम है, जो प्रभु परमात्मा के प्रति जिसका प्रेम से लगाव है, प्रेम है सत्संग जी, संसार में सबके प्रति उसके लिए प्रेम स्वतः ही प्रकट होता है। सत्संग जी कहते हैं कि संतों ने तो मौन धारण कर लेते हैं, जिसको ये समझ आ जाता है तो सत्संग जी, संत महापुरुष मौन धारण कर लेते हैं। इनके लिए तो जब समझ आ जाती है, कहते हैं कि मैं क्या व्याख्या करूं, मेरा व्याख्या भी कहीं न कहीं अवगुण इसमें भी छिपा होता है। इसमें भी जो हम गुणगान करते हैं, कुछ न कुछ अहंकार हो जाता है, कुछ न कुछ लोभ लालच हो जाता है, कुछ मांग डिमांड हो जाता है। तो सत्संग जी मौन धारण कर लिया कि अब क्या कहें, आपको जो करना है सो करो। ये बिल्कुल ऐसे प्रेम रस में, ऐसे नशे में डूब जाते हैं कि ये समर्पण हो जाते हैं। कहते हैं आप जो है, जो करना है करो। अवगुणों से भरा ये जो शरीर साधन है ना, मन है, वचन है, ये सब जो है, कहते हैं अब कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, जो करना है आप करो। ये समर्पण हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से चंदन में सुगंधी जो होता है, तो सत्संग जी चंदन में सुगंध होता है, और वो सर्प जो होता है उसमें जहर होता है। पर सत्संग जी वो अपने जहर की गर्मी को दूर करने के लिए, शीतलता पाने के लिए चंदन के वृक्ष में जा कर के लिपट जाता है। सत्संग जी चंदन से शीतलता प्राप्त कर लेता है, पर चंदन पे ये सर्प का जहर जरा भी असर नहीं करता। चंदन इतना खुशबूदार और शीतल होता है, उसका खुशबू और शीतलता ये सर्प को मिल जाता है, पर सर्प का जहर चंदन को नहीं मिलता। इसी प्रकार संत महापुरुष होते हैं, इनके संग जो रहता है ना, इनका असर पड़ता है, इसका जीवन बदल जाता है, शीतलता मिलती है, जीवन में शांति मिलती है। पर ये अंदर से इतना दृढ़ होते हैं, इतना सहनशील, इतना शांत होते हैं कि इनको कोई नहीं बदल सकता, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकता, कोई असर नहीं पड़ता संसार का। कभी कभी वचन भी बोलते वक्त इसमें भी बदलाहट होता है। महापुरुषों ने ये सोचा कौन सा शब्द क्या बोले, तो सत्संग जी जिस तरह से विष चंदन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसी प्रकार महापुरुषों को ये कह भी देते हैं, चंदन सा हमेशा महकता रहता है, और जहर तो जहर उगेल, हम अपना खुशबू उगेलेंगे अंदर से। तो सत्संग जी कहते हैं कि ये जहर उगलता है और वो विष उगलता है, और खुशबू उगलता है, तो दोनों के जो पास होता है ना, सर्प के पास जहर है, चंदन के पास खुशबू है। तो आइए सत्संग जी, हम महापुरुषों का, संतों का संग इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो अवगुण है, वो अवगुण हम संतों के सामने जब हमारा प्रकट होगा, तो महापुरुष जो है अपना जो गुण होता है, जो इनके पास दैवी गुण होता है, वो गुण देते हैं। वो उस गुण से, वो अपने रंग से इतना
शीतलता देते हैं, इतना प्रभावित करते हैं कि जो इनके साथ रहता है, जैसा कि कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब महापुरुषों का रंग चढ़ जाता है, यानी कि हमारे अंदर से जो क्रोध होता है, लोभ मोह होता है, अहंकार होता है, या अपने मैं इस तरह का जो मैं करता हूँ, कुछ ऐसा संसार में भाव होता है जिसको अकड़ कहते हैं, किसी प्रकार का भ्रम भुलेखा होता है, ये सब महापुरुषों के पास आकर के परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। महापुरुषों का गुण दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, ये सब मिल जाता है। तो सत्संग जी इसलिए जो है संतों का संग जरूरी होता है। हम संतों पे चाहे जितना भी वार करें, संतों को चाहे शाम की तरह इनके ऊपर ढलते जाए, पर सत्संग जी जो इनके अंदर रोशनी है ना, जो इनके अंदर प्रकाश है, वो अपना प्रकाश ही देते जाते हैं, प्रकाश ही देते जाते हैं। यहाँ अब अंधकार टिकता नहीं है। इसीलिए महापुरुषों का संग जरूरी होता है, संतों के संग करना जरूरी होता है। और संतों के संग करने से सत्संग जी ये मानव जो जीवन है, मानव जीवन में ये अच्छाइयाँ जिसको हम कहते हैं कि मेरा ये धर्म है, वो धर्म है, हमारा कोई धर्म नहीं है। जिसके अंदर अच्छाई है, बस मानवता ही धर्म है। जिसके अंदर किसी के प्रति रहम है, दया है, प्यार है, पराया दर्द समझने की शक्ति है, दूसरे को उपकार करने की शक्ति है। सत्संग जी ये धर्म है। वैसे बहुत पहले एक चौपाई दोहराते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो जो जिसके जीवन में अभिमान हो, ये कहा जाता है कि पाप मूल अभिमान, यही पाप का भागीदारी होता है। और जिसके अंदर दया हो, तो दया किसके अंदर होता है? दया तो कहते हैं कि तू दयालु है, परमात्मा को कहते हैं तू दयालु है, तू दाता है, तू दयालु है, सब पर दया कर। तो दया तो सिर्फ एक ही कर सकता है जो महान है। और सत्संग जी ये संत बहुत महान होते हैं, ये दया ही करते रहते हैं, इस सब पर दया ही करते रहते हैं। और इनकी दया जब पड़ती है तो सत्संग जी जीवन में सिर्फ दया ही दया होता है। इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है और यही धर्म है। तो आइए सत्संग जी हम मूल को पकड़े, मूल को जाने, मूल को अपनाएं। और ये जानना ही धर्म है। जब तक सत्संग जी मूल को नहीं जानेंगे, मूल को नहीं अपनाएंगे, तो चाहे हम जितनी भी धर्म बदल लें, धर्म अपना लें, क्या फर्क पड़ने वाला है। इस संसार में सबके अपने अपने मत है। सत्संग जी हमें किस मत से चलना है, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, मनुष्य को जो है सोचने समझने की तो शक्ति मिली ही है। पर सत्संग जी जो सद्गुरु होता है, ये एक आईने के समान होता है। जिस तरह हम अपना ही चेहरा स्वयं नहीं देख पाते हैं, एक आईना का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार सत्संग जी इस मानव जीवन में झांकने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, जानने के लिए सद्गुरु का सहारा लेना पड़ता है। और सत्संग जी हम चाहे कहीं भी जाते हैं सच संवर करके,
किसी समारोह में जाते हैं या घर से बाहर निकलते वक्त भी अक्सर लोग आईने के सामने जाते हैं कि कहीं बाल उलझा तो नहीं है, कपड़े ठीक ठाक से तो है ना, कहीं चेहरे पे कुछ लगा होगा तो नहीं है। तो सत्संग जी, इसी प्रकार जब ये मनुष्य जीवन से जिस दिन मुक्ति मिलेगी ना, उस दिन की तैयारी क्या करेंगे? इसी तरह दाग धब्बे के साथ जाएंगे। तो सत्संग जी कहते हैं कि सद्गुरु के सामने आकर खुद की पहचान कर ले, अपनी पहचान कर ले, देख ले मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरा कर्म हुआ है, सही या गलत। बस यही धर्म है। हम अनेकों धर्मों के बारे में जानते हैं, पर मूल धर्म के बारे में केवल सद्गुरु ही बता सकते हैं। धर्म को तो जानना, सत्संग जी प्रेम की भी बात आती है। प्रेम तो सबके पास है, प्रेम तो सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास प्रेम नहीं है। कोई धन से प्रेम करता, कोई अपनों से प्रेम करता, कोई प्रेम से प्रेम करता। सबके जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ है प्रेम का अंश। पर सत्संग जी, किस विधि का प्रेम है, किस वजह से प्रेम है? जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम ही हो, किसी के प्रति प्रेम ही हो, सबकी भावनाओं का कदर करने की कला हो, समझने की कला हो, वह प्रेम जो है एक निस्वार्थ होता है, जो किसी पर दया कर दे, समझे। कभी कभी हम कहते भी हैं, एक सज्जन व्यक्ति मिला था, बेचारा बहुत बढ़िया था। तो सत्संग जी, ये उसका गुण ही तो था जो हमने कुछ क्षण उसको सज्जन माना। वो जो उपकार किया हमारे साथ, जो भलाई किया, बस यही भलाई निरंतर करने वाला धार्मिक होता है। यही संतों का गुण होता है, यही परोपकारी होते हैं। सत्संग जी, एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर के अंश सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि कई आत्मा है, कई ईश्वर है, अलग अलग तो नहीं है। पर सत्संग जी, जो संसार का प्रभाव है, माहौलों का प्रभाव है, संगों का प्रभाव है, यही दूषित बनाकर रखा है। ये जीव कभी दूषित नहीं हो सकता। इसका प्रभाव है संसार का, जो बुद्धि और मन के द्वारा इस संसार में उलझ करके गलत परिणाम देता है। आइए सत्संग जी, संतों का संग करें। अगर सच में भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम का जो शरीर था, जिसको कहते हैं राजा दशरथ के पुत्र, शरीर नहीं रहा तो क्या हुआ, त्रेता नहीं रहा तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि आज राम नहीं है, राम सदा रहे हैं, सदा रहने वाले हैं। एक कभी राम, जो राम पूरी जगत का रखवाला है, जो पूरी जगत को चलाने वाला है, एक कहीं आता है न कहीं जाता है।
आज भी है। हम इस राम का कदर कर लें। और ये राम रूप में जब शरीर में आकर के जो इशारा किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसीलिए बोले कि संतों का जब संग करेंगे तो धीरे धीरे अच्छाई की जीत होगी और बुराई का अंत होगा। साथ संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।